नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संसद में केंद्रीय बजट 2021 पेश किए हैं। इस बजट का सार क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं, इस वीडियो में उन सभी मामले को समझेंगे कि बातें क्या हैं, उनकी मुख्य बातें क्या हैं। साथ ही साथ ये जानेंगे कि बजट में किसे कितना मद दिया गया है, किसको शामिल किया गया है, किसको बाहर किया गया है। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो भी आगामी परीक्षा आने वाली है, इसमें बजट से कम प्रश्न पूछेगा ही, इसलिए आप इसको पूरा कवर करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात देखिए, इसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, किसकी अगुवाई में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आम बजट को मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान किया। ठीक है, आगे देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट को पेश किया। कहाँ पे? लोकसभा में। कब? 1 फरवरी 2021 को। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगा गया। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। किस पर? पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया। डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर 2.5 रुपये का सेस लगाया गया है। डीजल पे कितने का? 4 रुपये का, और पेट्रोल पे 2.5 रुपये का सेस लगाया गया है। ठीक है। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने यह बताया है कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। कितना स्तंभ पर? 6 स्तंभ पर। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पेश करते हुए बताया कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, जिससे 80 करोड़ गरीबों को फ़ायदा मिला। ठीक है, और 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला। साथ ही साथ वित्त मंत्री कह चुकी है कि यह 100 वर्षों का सबसे अच्छा बजट होगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। इसमें जो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट है उसे आप याद कीजिए। जानते हैं इसकी मुख्य बातें क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए, कितना? 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं, और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। पहले स्वास्थ्य का बजट थोड़ा कम था, इस बार स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। आगे देखिए। वित्त मंत्री ने स्वस्थ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाए। कौन सी योजना को? अमृत योजना को। कहाँ पे? शहर में, न कि गाँव में। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अमृत योजना के लिए कितना? 2,87,000। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। कैसा बजट है? डिजिटल। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है। कितना? माइनस में। लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है, यानी पूरे विश्व के साथ ऐसा ही हुआ है। अगर जीडीपी की बात करें तो 7.8 समथिंग है माइनस में। तो सब ध्यान रखिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि आप लोग को पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारे हमारे पीएम ने बहुत सारे योजना लागू किए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को गति मिले, उसे आगे बढ़ाया जाए। आगे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितने? 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाले देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। कितने साल में? 3 साल में। कौन से पार्क?
टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितना? 7। तो सब ध्यान रखिए। आगे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में 1.03 लाख करोड़, इसी में इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। साथ ही साथ यह ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74%, 74% FDI हो सकती है। पहले यहाँ पर सिर्फ 49% तक ही इजाज़त थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। आगे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। किस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा? तो ये स्वामित्व योजना। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को कितना? 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। आगे है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसान को लाभ पहुंचाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, इसे आप याद रखिएगा। आगे है, प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। एक देश एक राशन योजना। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें माइग्रेट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा। साथ ही साथ महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाज़त होगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। आगे है, MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है। MSME मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, लघु उद्योग। तो इसे आप ध्यान रखिए। इसके लिए क्या किया है? बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें इसकी धनराशि को बजट में बढ़ाया गया है। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। कितना? 100 नए सैनिक स्कूल। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। किसको? PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा, यानी दिसंबर 2021। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 यानी 6.8% तक रहने का अनुमान है। कितना है? 6.8% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना? 6.8% रहने का अनुमान है। साथ ही साथ उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन अब टैक्स में राहत दी गई है। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, उनको पेंशन मिल रहा है, तो उनको ये कर से बाहर कर दिए हैं। मतलब उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही साथ अब क्या है, अब 75 साल से अधिक उम्र वाले को ITR भी नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन वालों को लाभ मिलेगा, आम नागरिक को नहीं। जो सरकार की तरफ से नौकरी में थे और वो रिटायर हो गए हैं, उनको पेंशन मिल रहे, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। उन्होंने ऐलान किया कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफ़ी मुश्किलें होती है, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम में छूट दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि बजट 2021 में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। देखिए, प्रत्येक बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं और कुछ चीज़ें सस्ती भी होगी। जानते हैं कि आपकी रोज़मर्रा के जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी
2021 को संसद में पेश किए गए बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीज़ें महंगी हुई और कुछ सस्ती होगी। जानते हैं किसके हमारे रोज़मर्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान 2 खबरें ऐसी होती है जो सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि मोबाइल फ़ोन विदेश से आने वाले कलपुर्जों पर ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% कर दिया जाएगा, जिससे इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। मोबाइल फ़ोन पे जो भी मोबाइल फ़ोन विदेश से मंगाए जाते हैं तो उस पर 2.5% का कर लगा दिया जाएगा, जिससे भारत में बिकने वाली स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन महंगी हो जाएगी। अब बात करते हैं बजट में क्या सस्ता होगा। सबसे पहली बात देखिए, विदेशी चमड़ा महंगा होगा, सोलर इन्वर्टर महंगा होगा, विदेशी मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की भी कीमतें में इजाफा होगा, मोबाइल महंगे होंगे, मोबाइल पार्ट्स पर छूट घटी, रत्न महंगे होंगे, जूते महंगे हो जाएंगे, आयातित ऑटो पार्ट्स, पेट्रोल डीजल, सोलर सेल, विदेशी खाद्य तेल और गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इम्पोर्टेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ इतने महंगे हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सस्ता क्या होगा। सोना और तांबे का सामान सस्ता हो जाएगा, लोहा और स्टील सस्ता होगा, चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे, नायलॉन और पेंट सस्ते हो जाएंगे, नायलॉन के कपड़े भी सस्ते होंगे, ड्राई क्लीनिंग सस्ता होगा, पॉलिएस्टर के कपड़े सस्ते हो जाएंगे, तांबे की वस्तुएं, बीमा और बिजली सस्ते होंगे। तो इन सब सारी बातों को हम लोग जो एक इसके मुख्य बिंदु है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। इसके साथ अगले वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि इससे जुड़े जितने सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, वहाँ पे हम लोग मल्टीपल यानी MCQ टाइप बना के उन सारे प्रश्न को कवर कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आती है उसको आप लाइक करें, और आपको कोई सुझाव देना है, कोई आपका क्वेरीज होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं आपके प्रत्येक कमेंट का ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।